नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश इस समय कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। संक्रमण के चलते स्थितियां लगातार गंभीर हो रही है। ऐसे हालात में भी मीडिया कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। सोमवार यानी आज प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के पत्रकारों को कोविड योद्धा घोषित किया है। हालांकि बंगाल ऐसा करने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले भी कुछ राज्यों ने पत्रकारों को कोविड योद्धा का दर्जा प्रदान किया है। पत्रकारों से संबंधित कुछ संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई थी। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पत्रकारों को कोविड वॉरियर्स का दर्जा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सुनवाई के दौरान जजों द्वारा की जाने वाली मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से मीडिया को रोक नहीं सकते। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करना व्यापक जनहित में है, क्योंकि यह जवाबदेही लाती है। शीर्ष अदालत चुनाव आयोग की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज करने संबंधी टिप्पणियों को चुनौती दी है। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि अदालत द्वारा की जाने वाली मौखिक टिप्पणियों को प्रकाशित करने पर मीडिया पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय में क्या हो रहा है, क्या दिमागी कसरत की जा रही है, इन सभी के बारे में नागरिक जानना चाहते हैं। इससे न्यायिक प्रक्रिया के प्रति लोगों के विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को कथित तौर पर कुछ नेताओं द्वारा धमकी मिलने की बात पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पटोले ने कहा कि पूनावाला को उन नेताओं के नाम सार्वजनिक करना चाहिए जिन्होंने उन्हें धमकी दी है। नाना पटोले ने कहा कि अदार पूनावाला का कहना है कि उन्हें कुछ नेताओं से धमकी मिली है। कांग्रेस उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेती है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए कि नेता कौन है। बता दें, पूनावाला को देश में कुछ नेताओं और ताकतवर लोगों से धमकी मिली थी, जिसके बाद वे परिवार समेत कुछ दिनों के लिए ब्रिटेन चले गए। पूनावाला ने खुद कहा था कि उन्हें वैक्सीन के लिए देश के ताकतवर लोग धमका रहे हैं, इसलिए वे अभी ब्रिटेन से भारत नहीं लौटेंगे। देश भर में फैले कोरोना वायरस के अलग अलग म्यूटेंट्स के कारण पहले ही हालात बेकाबू हो चुके हैं। इसी बीच कोरोना वायरस के एक और खतरनाक म्यूटेंट के बारे में पता चला है, जिससे स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट N440 के बाकी स्ट्रेन के मुकाबले 10 गुना अधिक संक्रामक है। साथ ही दावा किया कि इस म्यूटेंट के कारण देश के कुछ हिस्सों में कोहराम मचा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 26 अप्रैल से 2 मई के बीच कोरोना के 26 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं और 23,800 मरीजों की मौत हुई। इस बीच वैज्ञानिकों ने इस जानलेवा म्यूटेंट का पता लगाया। शोधकर्ताओं का मानना है कि अभी संक्रमण फैला रहे बाकी सभी स्ट्रेन के मुकाबले N440 के 10 से 1000 गुना तक अधिक संक्रामक है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,99,19,715 हो गई। मतलब आज ये आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो जाएगा। भारत ऐसा दूसरा देश होगा जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा 3.38 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 2 दिन से नए मरीजों के आंकड़ों में गिरावट दर्ज हो रही है। रविवार को देश में 3,69,942 मरीज सामने आए। 2,99,800 लोग ठीक हो गए। शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 4,02,014 लोग संक्रमित पाए गए थे, जो शनिवार को घटकर 3,92,459 हो गए। कर्नाटक के चामराजनगर में एक सरकारी अस्पताल में रविवार को ऑक्सीजन की कमी के चलते 24 मरीजों की जान चली गई, जिसमें 23 मृतक कोविड संक्रमित थे, जबकि एक मरीज किसी अन्य बीमारी के कारण ऑक्सीजन पर आश्रित था। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां पड़ोस के जिले मैसूर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी। रविवार को यह सप्लाई किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया और मरीजों की मौत हो गई। सरकार मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अस्पताल के बाहर भारी संख्या में मृत मरीजों के परिजन एकत्रित हो गए, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर चिन्हित प्रधानमंत्री आवास का काम दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। महामारी के बीच इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण संबंधी सारी मंजूरी दे दी गई है, जबकि अन्य तमाम तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगा हुआ है। केंद्र ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को आवश्यक सेवाओं के तहत रखा है, ताकि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के दौरान भी इसका काम न रुके। केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद प्रोजेक्ट का काम नई रफ्तार पकड़ रहा है। विपक्षी दल अधिकतर कार्यकर्ताओं के कड़े ऐतराज के बावजूद सरकार एक निश्चित समय सीमा के भीतर संसद भवन और अन्य इमारतों के कायाकल्प को लेकर प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रही है।
देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है। जानकारी सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के बावजूद देश में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक है और भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम ऑक्सीजन का इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्रालय की ओर से समझाइश देते हुए कहा गया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को डॉक्टर के संपर्क में रहने की जरूरत है। ऑक्सीजन का स्तर गिरना, अत्यधिक थकान इस बात के संकेत है कि घर में आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगी को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की आवश्यकता है। वैश्विक दवा कंपनी फाइजर के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्बर्ट बुर्ला ने कहा है कि कंपनी अपनी फाइजर बायोएटेक वैक्सीन को भारत में जल्द उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है ताकि उसे तेजी से मंजूरी मिल सके। गौरतलब है कि फाइजर ने इससे पहले अप्रैल में कहा था कि उसने भारत में सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपनी वैक्सीन को लाभ रहित मूल्य पर उपलब्ध कराने की पेशकश की है। बॉलीवुड अपने स्टाइल और अंदाज के लिए फेमस एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। आए दिन एक्ट्रेस के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। बीते दिनों एक्ट्रेस का एक नया म्यूजिक वीडियो डूब गए रिलीज हुआ था। इस गाने में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के साथ नजर आ रही थी। फैंस को दोनों की जोड़ी काफी पसंद आई। सोशल मीडिया पर इस गाने ने धमाल मचा दिया। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में उनका डांस फैंस को काफी पसंद आ रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।